हेलो हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम। सो गाइस, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमारा अभी चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता। इससे पहले हमने 7 क्लास कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा 8 क्लास है। गाइस देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड शिक्षण अभिक्षमता हमने लगभग कंप्लीट कर लिया है। आज हमारी आईसीटी पे क्लास होगी और एक आखिरी क्लास होगी, इसके बाद एवल्यूशन पे, और हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड कंप्लीट हो जाएगा। सो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक टीचिंग एप्टीट्यूड की जो प्ले लिस्ट है नहीं देखा है, क्लास को नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। देखिए गाइस, देखिए टेलीग्राम चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। क्लास का पीडीएफ, देखिए क्लास का पीडीएफ और क्लास का नोटिफिकेशन आपको कहां मिलेगा? टेलीग्राम पर मिलेगा। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यदि आपको कुछ भी पूछना है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो आप हमें इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज को आप लाइक कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। आपसे जब कभी भी लाइव डिस्कशन होगा तो इंस्टाग्राम पर ही आपसे लाइव डिस्कशन होगा। गाइस देखिए, जिन लोगों ने अभी तक हमारी ज्योग्राफी की क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से क्लास को देख सकते हैं। जिन लोगों को हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो इस नंबर पर मैसेज कर लीजिए। जो हमारा ज्योग्राफी का ग्रुप चल रहा है, ज्योग्राफी की जो क्लासेस चल रही हैं, तो देखिए ज्योग्राफी की क्लासेस के लिए और पीडीएफ के लिए आपको इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करना होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर। सो गाइस, देर ना करते हुए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ई लर्निंग हमने पढ़ लिया था, ई शिक्षा हमने पढ़ लिया था, स्वयं पढ़ लिया था, स्वयं प्रभा पढ़ लिया था, और मूक भी हमने पढ़ लिया था। आज हम आईसीटी को पढ़ेंगे, यानी कि शिक्षण सहायक प्रणाली परंपरागत आधुनिक आईसीटी आधारित जो शिक्षा होती है। तो देखिए गाइस, पाठ को, यानी कि जो हमारा लेसन है, पाठ है, उसको यानी कि जो पाठ है उसको ठीक से समझने के लिए एक शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, अर्थात कहने का मतलब यह है कि एक टीचर पढ़ाने के लिए जिन जिन इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करता है, जैसा कि ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, यानी कि व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया, इस सारी सामग्री क्या है? सारी एक सहायक सामग्री है। क्या है? सहायक सामग्री, यानी कि टीचिंग को और बेहतर करने के लिए, शिक्षण को और बेहतर करने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो पाठ को यानी कि ठीक से समझाने के लिए या पढ़ाने के लिए शिक्षक यानी कि टीचर जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है, वह शिक्षण क्या कहलाता है? सहायक सामग्री कहलाता है। कहने का मतलब यह है, टीचर जिन जिन सहायक सामग्रियों का प्रयोग करता है उन्हें सहायक सामग्री कहा जाता है। जैसा कि एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता दिया है, ब्लैक बोर्ड हो गया, चौक हो गया, और व्हाइट बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया। अब जैसे कि बहुत सारे टीचर स्मार्ट क्लासेस देते हैं, स्मार्ट बोर्ड पर, डिजिटल स्मार्ट बोर्ड होता है, उस पर स्मार्ट क्लासेस देते हैं बहुत सारे टीचर्स। जैसा कि मेरे पास यहाँ पे डिजिटल पेन है, स्मार्ट पेन है, तो मैं यहाँ से मार्क कर पा रहा हूँ। ये क्या है? शिक्षण के लिए सहायक सामग्री है। तो ये क्या कहलाता है? सहायक सामग्री कहलाती है। अब देखिए, डेंट के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। कहने का मतलब यह है, डेंट के अनुसार सहायक सामग्री वह सामग्री है जो कक्षा में और जो भी अन्य शिक्षण है, यानी कि पढ़ाते समय या कोई भी कुछ भी पढ़ा रहा है, जो भी परिस्थितियां हैं उस समय, तो वहां पर लिखित यानी कि लिखा गया, बोला गया पाठ्य सामग्री को समझने में, बोला गया जो पाठ्य सामग्री को, यानी कि जो सिलेबस को, पाठ को, कंटेंट को समझने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, ये समझ में आ गया है ना इतना? जो सहायक सामग्री होती है कक्षा में या अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री को समझने में सहायता प्रदान करती है। कौन? सहायक सामग्री। कौन करता है? सहायक सामग्री। सहायक सामग्री वह सामग्री होती है जो कक्षा और अन्य शिक्षण परिस्थितियों में लिखित या बोली गई पाठ्य सामग्री है, वो सहायता प्रदान करती है। तो इतना समझ में आ गया है ना?
अब है शिक्षण। गाइस देखिए अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं बार बार रिपीट इसलिए करता हूं क्योंकि आपको याद रहे। आपको सब कुछ याद रहे, इसलिए मैं बार बार रिपीट करता हूं, आप भूले ना। और देखिए रिवीजन जरूर कीजिए, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन कीजिए। और जिन लोगों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है जल्दी से लाइक कर लीजिए। जो पहली बार यहां पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो देखिए शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं, शिक्षण अधिगम सामग्री की विशेषताएं। तो देखिए गाइस, देखिए आज हमारी ज्योग्राफी की क्लास नहीं होगी और कल भी नहीं होगी और परसों भी नहीं होगी, मंडे से होगी ज्योग्राफी की क्लास। तो जो लोग ज्योग्राफी पढ़ने आएंगे तो मंडे से कंटिन्यू यहाँ पर क्लासेस होगी और ग्रुप में मैं आपको मैसेज कर लूंगा, ठीक है। अभी इसको पढ़ लेते हैं, बाकी की बातें बाद में होगी, पहले इसको पढ़ लेते हैं। छात्रों के ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित रखता है। देखिए अधिगम सामग्री की जो विशेषताएं हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनके ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित रखता है। यानी कि पढ़ने के लिए या सीखने के लिए जो इच्छुक छात्र होते हैं उनको आकर्षित रखता है, ठीक है। तो जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, अध्येता हैं, उनके ध्यान को शिक्षण अधिगम की ओर क्या करता है, आकर्षित रखता है। इतना समझ में आ गया है ना, शिक्षण अधिगम की ओर आकर्षित रखता है, यानी कि जो बच्चे पढ़ते हैं उनका ध्यान को आकर्षित रखते हैं। शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक है। अब देखिए यहां पर विविधता का मतलब होता है योग्यता, यहां पर विविधता का मतलब है योग्यता। शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक है, तो यहां पर विविधता का मतलब होता है योग्यता। कहने का मतलब है शिक्षण जो विद्यार्थी होता है, तो शिक्षण क्या करता है, विद्यार्थी छात्र की जो योग्यता है, छात्र का जो टैलेंट है उसे निखार कर बाहर निकालता है, ठीक है, उसे निखारता है, उसे उसकी योग्यता को प्रोत्साहन देता है, मतलब उत्साहित होकर प्रोत्साहन देता है। किसको, योग्यता को, यानी कि टैलेंट को। तो शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक है, यानी कि छात्र की योग्यता को उत्पन्न करता है और उसमें सहायक है, ठीक है। इतना समझ में आ गया है ना, शिक्षण में विविधता उत्पन्न करने में सहायक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो छात्र है उसकी योग्यता को उत्पन्न करता है और प्रोत्साहित करता है, ठीक है। अमूर्त और स्पष्ट विचारों को, जो अमूर्त हैं स्पष्ट विचारों को डायग्राम तथा चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने में सहायक है। कहने का मतलब यह है कि वो बच्चे जो अमूर्त रूप से नहीं समझ पाते हैं उनको स्पष्ट करने के लिए डायग्राम या चित्रों के माध्यम से उन्हें समझाया जाता है, उन्हें स्पष्ट किया जाता है। तो ये क्या है, एक सहायक प्रणाली है, ठीक है। डायग्राम और चित्रों के माध्यम से स्पष्ट करने में सहायक प्रणाली है, ठीक है। तो गाइस देखिए आज की क्लास हमारी यहीं तक होगी। क्लास का पीडीएफ आपको कहां मिलेगा, टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। तो देखिए डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दिया हुआ है, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास का नोटिफिकेशन भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। देखिए ये सारे लिंक्स आपको फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक कहां से मिलेगा, व्हाट्सएप पर मिल जाएगा। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप नंबर को सेव करना है, प्रोफाइल पे जाना है, आपको सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से एक्सेस कर लेना है। सो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और देखिए ज्योग्राफी की आपकी कंटिन्यू क्लासेस चलेंगी। और देखिए अभी तो फॉर्म आपके आए नहीं हैं, लेकिन लग रहा है कि लास्ट अप्रैल और स्टार्टिंग मई में आपके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे। तो आप निश्चित रहिए, मैं आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं कि सर जून सेशन के न्यू एप्लीकेशन फॉर्म कब से भरे जाएंगे। इस पर मैं एक सेपरेट वीडियो भी लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक जरूर कर लीजिए।